फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारा आज का लेक्चर टैग्स के ऊपर है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लैंग्वेज के बारे में और HTML और उसके कुछ टैग्स के बारे में। आज हम उनको परफॉर्म करके देखेंगे। इस वक्त जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो। तो अगर आप कोई बेहतर आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो आप वो इस्तेमाल करें। HTML का मेन मकसद क्या होता है? HTML का मेन मकसद है एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना। तो ये एक ढांचा होता है किसी भी वेबसाइट का। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज हम इसके कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और HTML का टैग जितना भी हम अपना काम करेंगे वो सारा का सारा HTML के अंदर ही करेंगे। वेबसाइट बनाने के लिए जो 3 टैग्स होने चाहिए वो हैं 3 इंपॉर्टेंट टैग, जो कि सबसे पहले HTML, उसके बाद आता है हेड का टैग और उसके हेड के टैग के बाद आता है बॉडी का टैग। तो ये 3 टैग बहुत ज़रूरी हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो अब हेड के टैग में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है हमारा टाइटल। तो अब अगर हम किसी पेज का टाइटल देना चाहते हैं तो जैसा कि मैं इस पेज का टाइटल दे रहा हूँ, पेज ऑफ टाइटल, तो मैं इसको रन कर दिखाऊंगा क्रोम पर। तो देखिए एज ऑफ ए टाइटल, तो एज ऑफ ए टाइटल यहाँ टाइप हो गया है। तो यहाँ हमारा टाइटल आता है। उसके बाद हमने, अगर मैं आपको, अब हम बॉडी के टैग में दूसरे टैग्स को देखते हैं अप्लाई करके कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम जो पहला टैग इस्तेमाल करते हैं वो है हेडिंग का टैग। तो हेडिंग H1, हेडिंग होती हैं 6 तरह की, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो ये जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, उस तरह इसका साइज़ छोटा होता जाता है। जैसे मैं H1 ले रहा हूँ हेडिंग, तो इसमें मैं लिखता हूँ द। अगर मैंने एक लफ्ज़ लिखा द, तो इसको अब मैं क्रोम पर जाकर परफॉर्म करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये इसकी हेडिंग आई, इसका साइज़ बड़ा है द का। अगर हम यहाँ H2 लेते हैं तो H2 का लिखता हूँ द, तो H2 का जो द होगा वो होगा छोटा साइज़ में, यानी H1 और H2 में साइज़ में कुछ फ़र्क होगा। तो जैसे मैंने H3 का इस्तेमाल किया है, इसमें द लिखा है, तो वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे तो इसका साइज़ छोटा है, यानी पहले H1 का बड़ा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इस तरह ये H1 H2 H3 हेडिंग्स जो हैं ये छोटी छोटी होती जाती हैं। अगर हम एक पैराग्राफ लें, जैसे कि यहाँ मैं एक पैराग्राफ कहीं से डॉक्यूमेंट से कॉपी करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक पैराग्राफ पड़ा था। यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है। अगर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाकर हम पेस्ट करेंगे बॉडी के अंदर, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ ये इस तरह जिस शेप में। तो हमारे पास एक ये पैराग्राफ है। तो अगर हम यहाँ से इसको सेव करके क्रोम के ऊपर जाके इसको परफॉर्म करते हैं तो यहाँ ये पैराग्राफ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ वैसे के वैसे ही आ गया। अब हम इसमें लाइन ब्रेक, अब यहाँ ये पैराग्राफ है मुसलसल, मतलब एक पैराग्राफ की तरह ये शेप है, स्ट्रक्चर इसका। तो हम इसमें एक लाइन ब्रेक लाना चाहते हैं, तो हमेशा हम BR का इस्तेमाल करेंगे। ये BR का टैग है जो पैराग्राफ में ब्रेक लेकर आता है। जैसे कि आप ये देखेंगे, हमने किसके बाद यूज़ किया था, इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो इन्वॉल्वमेंट के बाद जितना भी था वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होना शुरू होगी, यानी लाइन ब्रेक होगी। तो हम BR इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, यानी अब हम हेडिंग के नीचे इस हेडिंग के नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहते हैं, तो हम H लिखेंगे, HR, हॉरिजेंटल लाइन के लिए। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन के लिए टैग इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए आप,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। अब आप आगे जब हम CSS करेंगे तो हम इस लाइन को छोटा बड़ा जिस तरह भी CSS के ज़रिए हम कर सकते हैं उस तरह करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं बोल्ड इटैलिक के टैग, यानी आपने अगर किसी लफ्ज़ को बोल्ड करना, जैसे यहाँ मेरे पास एक अक्कर है, अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसके दोनों तरफ B का टैग लगा दूँगा। ये देखिए, ये हमारे पास B का टैग आ गया। सेव किया। अब यहाँ मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए जो अक्कर लफ्ज़ है, ये अक्कर लफ्ज़ ये बोल्ड हो गया। उसी तरह अगर यहाँ मेरे पास एक पॉपुलेशन है तो अब मैं इस पॉपुलेशन को इटैलिक में लेकर जाना चाहता हूँ, तो इसको आई के साथ हम इटैलिक को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो हमारे पास टैग होगा वो आई का होगा। यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे और सेव करने के बाद आपको यहाँ जब मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो ये देखिए पॉपुलेशन का लफ्ज़ दूसरों की निस्बत अलग है, यानी ये इटैलिक हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास इटैलिक के अलावा हमारे पास आते हैं जैसा कि अंडरलाइन वर्ड, तो उसके लिए यू इस्तेमाल होता है अंडरलाइन के लिए, तो हम यहाँ यू इस्तेमाल करेंगे। क्लोज़ कर दिया, सेव किया, रिफ़्रेश किया तो ये देखिए चेंजेस के नीचे अंडरलाइन आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको ये 3 बताए ये सब। उसके अलावा अगर आपके पास एक x की वैल्यू है, जैसे कि समझे मैं यहाँ एक x की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ मैं इस हेडिंग के दरमियान में एक x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ x। अब मेरे पास यहाँ शो होगा x, ठीक है। अब मैं इस x को इस x के ऊपर यानी पावर डालना चाहता हूँ, तो जो सब, और उसके लिए हम 2 टैग इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सब टैग और एक होता है सुपर SUP सब टैग, यानी सब और सब। अब मैं आपको दिखाता हूँ सब कैसे इस्तेमाल हो सकता है। अब x हमारे पास बाहर है वैल्यू, अब हम इधर लिखेंगे सब, ये हमारे पास सब का टैग होता है। अब जो भी वैल्यू आपने पुट करनी है इसके सेंटर में, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी जैसा कि मैं इधर 99 लिखता हूँ तो ये इसको सेव करेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, जैसे कि ये x99 आप देख रहे हैं। अगर यहाँ इधर ही मैं x के साथ सब का टैग इस्तेमाल करता हूँ, SUP सब, इसका टैग इस्तेमाल करता हूँ, तो हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर भी 99 दे दी वैल्यू, तो सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए x99। ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमने इसके दरमियान में BR का टैग इस्तेमाल नहीं किया, यानी ब्रेक का टैग इस्तेमाल नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ब्रेक का टैग इस्तेमाल करने के बाद, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यानी ऊपर वाले एक्स के नीचे, यानी